Morning students. In class 10th, we have already studied about metals and non-metals and their properties. Today, we will learn about how do metals and non-metals react. मेटल और नॉन मेटल किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। मेटल क्या होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से लूज कर सकें। हमने डेफिनेशन में शुरुआत में बता दिया है कि मेटल्स आर those elements whom have ability to lose their electrons of outermost shell easily are called as metals, and those elements whom are able to accept electrons are called as non-metals. तो हम इन चीजों को पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो बेटा जो मेटल को और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होगी तो क्या होगा, किस प्रकार से रिएक्शन होगा। एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। और इस प्रकार जैसे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है 2 8 और 1 है। 1s2 2s2 2p6 3s1 के फॉर्म में लिखा जाता है। अभी आपके कोर्स में नहीं है, वो 11 से पढ़िएगा। बाहर के सेल में इसके एक इलेक्ट्रॉन और ये Cl है। Cl के बाहर के सेल में ये Cl के देखिए इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट सेल में। इसकी पोजीशन आप बनाते हैं तो शो करते हैं 2 8 एंड 7। तो इसके बाहर का जो एक इलेक्ट्रॉन है 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां से यहां इंटर कर लेता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर देता है तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। फिर इसका इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, एक निकल गया तो एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। तो गेन करने के बाद इस पर एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो जाता है 2 8 because one of the electron is lost from outermost shell. And after getting one electron, Cl's electronic configuration of Cl changes from 287 to 288. This is the electronic configuration of Cl minus. And due to formation of opposite charge, one of the force is being originated. Such force is called as electrostatic force. This is called as electrostatic force. And such bond is called as ionic bond or electrovalent bond. Explained as such one. NaCl. NaCl is formed by loss of one electron of sodium and gain of one electron of Cl, and formation of ions, that is Na plus and Cl minus, is the cause by which electrostatic force is originated. And with the help of electrostatic force, two atoms, that is, one is metal and another is non-metal. Non-metal and metals both are being binded by one another by loss of electron of outermost shell and by gain of electron of outermost shell. Similarly, another example I am also giving you. Suppose it is magnesium, then the electronic configuration 282, and it is oxygen, then the electronic configuration will be 2 and 6. 2 electrons of outermost shell will be taken by oxygen outermost shell, resulting 2 positive charge will be originating and 2 negative charge
will be originated on oxygen, and their electronic configuration will be in the same phase. Any problem? No problem at all. And electrostatic force between MgO is originated. इसी प्रकार से आप हर आयनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन जो देखते हैं, आयनिक मॉलिक्यूल जो बनते हैं वो एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, डोनेट करने वाला मेटल होता है, एक्सेप्ट करने वाला नॉन मेटल होता है, ये बॉन्ड फॉर्म होता है। और अब बारी आती है कि कैसे बनते हैं, तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद बारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं जैसे MgO, MgCl2, NaCl, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज के बारे में इनको आप पहले नोट कर लीजिएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कशन करने चल रहे हैं, और कोई दिक्कत होती है डिस्कशन करिए, आप पूछिए, कई बात पूछिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं बेटा, ये आयंस के द्वारा बनते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो सबसे स्ट्रांग फोर्स होता है, और स्ट्रांग फोर्स होने के वजह से बहुत अधिक इसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कोवैलेंट वाले मॉलिक्यूल से या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होता है। तो इस कारण देखिए कोवैलेंट के जो प्रॉपर्टीज हैं क्या क्या हैं, आप देखिए उनको समझा देते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एंड आर समवॉट हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बता दिया, बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। दीज कंपाउंड्स आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ब्रिटल का मतलब होता है जिन पर हम चोट मारें वो कई टुकड़ों में बट जाए। NaCl अर्थात नमक का एक टुकड़ा लेकर के आप उस पर सिल पर रख करके जब आप अपने घर में रखे हुए पत्थर के उपकरण से ठोकते हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, इसी को ब्रिटलनेस कहते हैं, भंगुरता कहते हैं ब्रिटलनेस को। When any solid on hammering or beating changes into its small particles, such property of the solid is called as brittleness. Melting and boiling point, आपको बता दिया गया कि ये आयनिक बॉन्ड जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बने हुए होते हैं, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली वेरी हाई होते हैं अदर कंपाउंड्स के कंपैरिजन में। सॉल्वेंटी, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे केरोसिन ऑयल, पेट्रोल या डीजल में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो सब कॉमन सी चीजें हैं, तो समझ जाएंगे आप पढ़ के तुरंत। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम किसी आयनिक कंपाउंड को ले करके और उसको मेल्ट कर दें, उसके मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म कर दें, मेल्ट हो जाए, तो वो मेल्टेड जो होगा उसमें आयंस होंगे, और उनके प्रेजेंस ऑफ आयंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, और इसके सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एक्सप्रेस होती है। तो एक टॉपिक जो है इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम, ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम, ये तो सब आप पहले पढ़ चुके होंगे। सोर्स द फॉर्मेशन ऑफ Na2 एंड MgO बाय द कंसीडर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब ये MgO का कैसे बनाएंगे, Na2 कैसे बनाएंगे, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता देंगे, जैसे भी आपने बताया है कि MgO तो भी बताया था आपने, डॉट स्ट्रक्चर। What are ions present in these compounds? What
व्हाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई एमपी? हाई एमपी क्यों होता है आयनिक कंपाउंड में? क्योंकि हाई एमपी इसलिए होता है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस इज कंपैरेटिवली वेरी हाई. Force of attraction between ions is comparatively very high because they are bounded with electrovalent bond. तो ऐसे आंसर आप देख लेंगे और कोई दिक्कत होती है तो हम उस पर डिस्कशन भी करेंगे. वैसे तो आप लोग पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे और टॉपिक में बाकी जो क्वेश्चन है करेंस ऑफ मेटल्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स ये सभी इस साल के एग्जामिनेशन के लिए रोक दिया गया है, कोरोजन एक्सेट्रा. तो इतने को आप तैयार करेंगे. फिर प्रिवेंशन आप कोरोजन से सब तैयार नहीं करना है क्योंकि इस साल के कोर्स से आउट कर दिया गया है और जितना बताया गया उतना ही कोर्स में है. आपको इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करिएगा और जो प्रॉब्लम होगी उसको हमसे सॉल्व कर लीजिए. एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कुछ पूछना होगा और डिस्कशन जो करना होगा कर लीजिएगा. तो हम अगले दिन जो मिलेंगे तो आपको चैप्टर 4, अब ये SA1 एग्जामिनेशन के बाद शुरुआत करेंगे आपको चैप्टर 4 और उसके पहले आपको होगा तो कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर है वो आंसर बताएंगे अगर बीच में टाइम मिल गया हमें तो. और अगर आप डायरेक्ट मुलाकात होती है तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन के आंसर सॉल्व कर लेंगे. तो अब आज के बाद हम यहीं रोकते हैं. टॉपिक आपका जो था SA1 का कोर्स यहीं तक था. SA1 के कोर्स को आप तैयार करिएगा. तो थैंक यू. आज के बाद आप तैयारी करिए अपने लग जाइए SA1 के एग्जामिनेशन पर. तो कोई प्रॉब्लम होती है डिस्कशन करिए. थैंक यू वेरी मच. सी यू अगेन.